अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ आया सोफिया जामा मस्जिद में और इसकी अपनी जो तारीख़ी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है पूरी इस्लामी तारीख़ में, उस्मानी खिलाफत में। और ये मस्जिद इस्तांबुल में है, बिल्कुल सुल्तान अहमद जो ब्लू मस्जिद के नाम से जानी जाती है, अभी हम बाहर आपको दिखाएंगे, उसके बिल्कुल सामने है। इसकी तामीर सन 537 ईस्वी में हुई थी, यानी कि बहुत ही कदीम इमारत है ये। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले रहे हैं। 537 ईस्वी में जब इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी तो उस वक्त ये जो कलीसा हुआ करता था, गिरजाघर हुआ करता था, और ईसाइयों ने इसकी तामीर की थी। और अपने ज़माने की ये सबसे बड़ी इमारत थी जहाँ एक साथ से बड़ी तादाद में लोग इबादत कर सकते थे। फिर ईसाइयों के चूँकि दो फ़िरक़े थे, एक मशरक़ी और एक मगरबी, तो वो भी आपस में एक के बाद एक उनकी आपस में बनती नहीं थी, तो एक के बाद एक का उस पर कब्ज़ा होता रहा। और इस तरह से ईसाइयों के दो ग्रोहों में भी ये बार बार एक दूसरे से मुंतकिल होती रही। फिर ज़माना आता है इस्लामी फतूहात का, और जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ, यानी कि इस्तांबुल, सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातेह ने जब इसको फ़तह किया 1453 ईस्वी में, तो उसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद ईसाइयों ने इस गिरजाघर में उस वक्त के पनाह ली थी। और उनका ये अक़ीदा था कि फ़रिश्ते हमारी मदद को आएंगे, लेकिन आखिर तक जब कोई फ़रिश्ता मदद को नहीं पहुँचा और सुल्तान दरवाज़े तक पहुँच गए और अंदर आ गए, तो उसके बाद यहाँ पर जब ये हुआ कि मुसलमान लश्कर साथ में था और ये था कि अब इबादत के लिए और जुमे के लिए बाकायदा एक जगह की ज़रूरत है, तो सुल्तान ने अपने माल ख़ास से जो कलीसा के राहिब उस वक्त मौजूद थे, इस कलीसा के मुतवल्ली, उनसे इस इमारत को ख़रीदा। ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया, ख़रीदा, और आसपास की जगह को भी ख़रीदा और उसको फिर नमाज के लिए और जुमे के लिए इसको आम किया। मैं आपको इस इमारत को दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी इमारत है। यूँ आप मेरे साथ देखिए, सामने महराब की समत से जहाँ पर ये अल्लाह मोहम्मद लिखा है, और उसके बगल में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के नाम हैं। फिर इस तरफ हज़रत अली हैं, हसन हुसैन हैं, हसन हैं, और ये उस्मान हैं। इमारत अगर आप इसकी ऊंचाई देखें तो ये 73 बल्कि इससे भी ज़्यादा ये ऊंची इमारत है। अपने ज़माने की बहुत बड़ी एक ही इमारत है। इसके जो सुतून हैं, इसके अंदर जो पिलर्स हैं, उनकी तादाद तकरीबन 170 से ज़्यादा सुतून हैं इसके अंदर सिर्फ। और बहुत बड़ा ये एक ही गुम्बद है जिसके फिर आधे दो हिस्से दोनों सिमत में नज़र आते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि अपने ज़माने की ये सबसे बड़ी एक ऐसी इबादत गाह थी कि एक वक्त में इससे ज़्यादा कहीं पर लोग जमा नहीं हो सकते थे जब ये पहले उसमें बनी थी। तो 1453 से लेकर के फिर तकरीबन पौने 500 साल तक ये मस्जिद ही रही। फिर जब कमाल अतातुर्क ने नई तुर्की की बुनियाद रखी 1923 में, तो सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा और 1934 में इसको रोक दिया गया और 1935 से इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। और 1935 से लेकर के 2020 तक ये म्यूज़ियम ही रहा। फिर जो इस वक्त तुर्की के जो सदर हैं मौजूदा, रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया कि इसको दोबारा मस्जिद में तब्दील किया जाए। तो फिर ये जो म्यूज़ियम की शक्ल जो थी इसकी, उसको ख़त्म करके दोबारा इसको मस्जिद में तब्दील किया गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर के जो इलाके हैं, मतलब जगह है, मैं हर बात पे इलाका कह देता हूँ, जो ऊपर की जो मंजिल है ये गैलरीज़ होती थी जो म्यूज़ियम की, और उससे पहले यहाँ पे नमाज़ होती थी। आज भी यहाँ पे नमाज़ होती है और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए भी और नमाज़ें पढ़ने के लिए भी। आइए, आप इतने बड़ी तादाद में लोगों को देख रहे हैं, ये सब टूरिस्ट हैं हमारी तरह, और ये दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद अब हम निकलते हुए आपको थोड़ी सी भीड़ होगी। इस वक्त यहाँ पे वाज़ भी ये चलता रहता है जो टूरिस्ट आते हैं उनको बताने के लिए। तो हमें अपने जूते वगैरह बाहर लॉकर में रख के आने होते हैं। और लिबास ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस मतलब ये है कि बेपर्द ना हो, शॉर्ट्स में नहीं आने देते, स्कार्फ होना चाहिए ख़वातीन का, और कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर से बहुत खुला इलाका है, जो कि आप इंटरनेट पे भी अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वो उसकी जो तस्वीरें हैं और उसका जो पूरा जो एरिया है वो आपको नज़र आ जाएगा। ये सुल्तान अहमद ख़ान की मस्जिद या उनके मकबरे के बिल्कुल सामने ये आया सोफिया है। तो आया सोफिया के इस बेहतरीन और ख़ूबसूरत हॉल से इसका गुम्बद देखें, आप देखें
जो इस गुम्बद में बीचों बीच आप देखें कि आयात कुरान पाक लिखी हुई हैं और इसकी जो बनावट है पूरी, जो इसकी जो तामीर है वो ईंटों से और पत्थरों से हुई है और इतने तराशीदा और इतने खूबसूरत हैं कि यकीन नहीं आता कि उस ज़माने में ऐसी इमारत भी बन सकती होगी। तो आया सोफिया अल कबीर से मुझे और हमारे जो कैमरा पर्सन बने हुए हैं इकराम भाई, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपको और भी वीडियोस जो तुर्की में अहम जगह हैं उनके बारे में आपको दिखाएंगे। उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ मालूमात में आपका इजाफ़ा हुआ हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।